नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम रीट लेवल 2 के लिए भाषा द्वितीय संस्कृत में शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा, सो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार नोटिफिकेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षणम भवति। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण हो जाता है शक्तिशाली, प्रभावशाली, अपठनीय या अरुचिकरम। तो दोस्तों, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण जो है वो प्रभावशाली होता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षणस्य कृते अध्यापकेन किं करणीयम्। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो उद्देश्यानि स्पष्ट रूपेण लेखनीयानि। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापकों को उद्देश्य जो हैं वो उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। नेक्स्ट है, वेदस्य मुखम अस्ति। वेद का मुख किसे कहा जाता है? तो व्याकरण को। ठीक है, वेद का मुख व्याकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गीत विधि कस्य स्तरे उपयोगी भवति। गीत विधि जो है वो कौन से स्तर के लिए उपयोगी विधि है? तो प्राथमिक स्तर में। ठीक है, अध्यापक गीत के माध्यम से काव्य को पढ़ाता है, अतः यह विधि जो है वो प्राथमिक स्तर में उपयोगी है। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है संस्कारवान शिक्षण। ठीक है, तो संस्कार शिक्षण है। नेक्स्ट, श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य विशेषता अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है? तो श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता होती है न्याय संगता। ठीक है, न्याय प्रदान करने वाला होता है श्रेष्ठ मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 7, व्यापक मूल्यांकनम नाम अस्ति। जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसका और दूसरा क्या नाम होता है? व्यापक मूल्यांकनम नाम अस्ति। ऑप्शन बी होगा शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम। ठीक है, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य अस्ति। रचनात्मक आकलन का प्रमुख या प्रधान उद्देश्य क्या होता है? तो बोधनाध्ययनोत्तीकर्ण्यम। ठीक है, रचनात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन की उन्नति के द्वारा क्या करना होता है? बोध करना होता है। बोधनाध्ययनोत्तीकरणम। नेक्स्ट है, शिक्षण से आरंभ बिंदु परिवर्तितुम छात्राणाम अवबोधन दौर्बल्य गवेषणाय क्रियमाणम मूल्यांकनम भवति। क्या कह रहा है कि शिक्षण के आरंभ बिंदु को परिवर्तित करके छात्रों की समस्या के बारे में जो खोज करना होता है वो कौन सा शिक्षण कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, शिक्षण के आरंभिक बिंदु को परिवर्तित करके छात्रों की समस्या के बारे में खोज करना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कस्य परीक्षाया भेदः अस्ति। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो कौन सी परीक्षा के भेद हैं?
तो लिखित प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हाँ अथवा नहीं वाले या मिलान पद वाले जो होते हैं, ये लिखित परीक्षा के भेद हैं। नेक्स्ट है श्रवण कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है? तो श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। नेक्स्ट महाभाष्यकार अस्ति। महाभाष्यकार कौन है? तो पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्नस्य उद्देश्यम अस्ति। प्रस्तावना प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान का सबसे पहले परीक्षण करना, ठीक है, ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान परीक्षणम। 14 नंबर भाषा कौशलस्य विकासः कथम क्रियेत। भाषा कौशल का विकास जो है वो कौन से कहाँ से किया जाता है? तो उच्चारणेन। भाषा कौशल का विकास उच्चारण से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते। एक परिष्कृत प्रश्न पत्र के निर्माण के समय जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से और क्रियात्मक पक्ष से। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक परिष्कृत प्रश्न पत्र के निर्माण के समय ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकासः केन भवति। छात्रों के भाव प्रकाशन शक्ति का जो विकास है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वाद विवाद विधि नाम, ठीक है। छात्रों के भाव प्रकाशन शक्ति का विकास वाद विवाद विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृते संरक्षणाय का पद्धति नित्रामुपयुक्ता भवति। भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु कौन सी पद्धति जो है वो उपयुक्त है? तो परंपरागत पद्धति। भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु परंपरागत पद्धति उपयुक्त है। 18 नंबर शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पद्धते उद्देश्यमस्ति। ठीक है, शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पदे उद्देश्यमस्ति। तो यह उद्देश्य होता है पाठ्य पुस्तक पद्धति। ठीक है, शिक्षणे कौशलभ्य संपादनम यह पाठ्य पुस्तक पद्धति का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किमापीतुं शक्यते। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का क्या मापा जाता है? मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया व्यक्तित्व मापितुं शक्यते। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा छात्र का व्यक्तित्व मापा जाता है। नेक्स्ट कै सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते। कौन से सिद्धांत को क्रियाशील सिद्धांत के अन्य नाम से जानते हैं? क्रियाशील सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो अभ्यासस्य सिद्धांत है। ठीक है, अभ्यास सिद्धांत का अन्य नाम है क्रियाशील सिद्धांत। चलिए 21 नंबर कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति।
कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति। तो भाषा के कौशल हैं 4, ठीक है। श्रवणम भाषणम पठनम च लेखनम, 4 कौशल होते हैं भाषा के। पहले सुनना, फिर भाषण, फिर पढ़ना और फिर लेखन करना। नेक्स्ट, छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेषय की नामनम कौशलम अस्ति। छात्रों के द्वितीय लक्षित अधिगम कौशल के रूप में कौन से कौशल को लिया गया है? भाषण कौशल को द्वितीय कौशल के अंतर्गत, ठीक है। द्वितीय, तो छात्र के द्वितीय लक्षित अधिगम कौशल के रूप में भाषण कौशल को लिया गया है। नेक्स्ट, वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितं प्रशिक्षणं भवति। वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितं प्रशिक्षणं भवति। तो राइट आंसर होगा स्वर यंत्रस्य, ठीक है। वर्णोच्चारण के द्वारा स्वर यंत्र का अभ्यास होता है। 24 नंबर, अधिगम प्रक्रियायाम केषां विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया की कौन सी विशेष भूमिका होती है? तो छात्र अधिगम की प्रक्रिया में विशेष भूमिका दृश्य श्रव्य उपकरणों की होती है, ठीक है। दृश्य श्रव्योपकरणानाम। नेक्स्ट, मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम किम। मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम है संगणकम, ठीक है। मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम संगणक है। तो धन्यवाद मेरे मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।